नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो कवि जी है, इनका नाम है शिव जी कुशवाहा। तो आज इनसे पूछते हैं कि शत्रु और मित्र में क्या अंतर है। शत्रु और मित्र में क्या अंतर है? नमस्कार पांडे जी और नमस्कार सभी देशवासी को, बड़े बुजुर्ग, छोटे, बहन, भाई, माता, पिता तुल्य सभी को मेरा नमस्कार है। और आपने शत्रु और मित्र में क्या अंतर है पूछे हैं। पांडे जी, जो हम देखते हैं, जो समझते हैं उसी को हम बताते हैं। उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। सही बात है। और सही होगा तो ताली बजाइएगा, गलत होगा तो उसको हमको धीरे से बता दीजिएगा कि ये गलत है, ताकि हम उसको सुधार कर लेंगे। शत्रु और मित्र, हमको ये लगता है कि मित्रता जो है लोग करते हैं, तो मित्र वही होता है। मित्र तो बहुत होते हैं और शत्रु भी होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शत्रु जो है मित्रता का काम कर देता है और मित्र जो है शत्रुता का काम कर देता है। सही बात है, सही बात है। तो जो आदमी, जो मित्र, वही मित्र होगा जो मुझे सही रास्ते पे ले जाए, हमारे गलतियों को रोके, सुधारे या सजेशन दे हमको, मतलब वो कहीं उधर उधर न जाए। ताकि मित्रता का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक अपने मित्र की भलाई करना। और शत्रुता ये होता है कि शत्रु को कहां से कितनी दाव पेच लगा करके कितना उसको डैमेज करना। शत्रु वही होता है ना। शत्रु का मतलब दुश्मन होता है। तो दुश्मन तो यही चाहता है कि अपने दुश्मन को, वो मित्र तो है नहीं। शत्रु का मित्र कहाँ होगा? शत्रु का तो शत्रुए है ना, सामने, आमने सामने। तो शत्रु ये हमेशा गणित दिमाग लगाता रहता है कि इनको कहाँ से कैसे हम डेमलाइज करें, निपटाएं, कहाँ ये मिल जाए, कैसे, मतलब हर तरह का कल छल सब लगा देता है। वो सही बात है, सारा कुछ लगा देता है। और जो है अपना वो उसी पर लग जाता है। उसको शत्रुता करनी है, निपटाना है, उसको डैमेज करना है, उसको बर्बाद करना है। तो हमेशा बर्बाद के लिए, वो बर्बादी के लिए पूरा व्यवस्था बनाता रहता है। और मित्र वो होता है सच्चा मित्र। मित्र एक मित्र है और उसमें मित्र सच्चा मित्र होता है। मित्रता तो लोग करके बेटी बहन को भी मित्र है, और जाता है घर में तो उसके घर से कुछ न कुछ उठा ले जाता है, किसी न किसी को कुछ न कुछ आहत पहुंचा देता है, और मित्र है। सही बात है। और थोड़ा सा मित्रता करता है, थोड़ा सा कुछ करके और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहता है। एक मित्र वो होता है कि वो जो है थोड़ा सा कुछ करके, मदद करके, और ढूंढता रहता है, उसको कोशिश करता रहता है कि मतलब जो है हम कुछ ऐसा करें कि हमारी मित्रता हो जाए। लेकिन वो मित्र से उसकी मित्रता नहीं है, कहीं उसका दिमाग अलग है, उसके घर परिवार में है। अब उसके लिए वो रणनीति तैयार करता रहता है कि मित्र बनेगा तभी तो घर में जाने देगा कोई। अब मित्र के घर में मित्र जाएगा तो पूरा परिवार जो है ये सोचता है कि ये मित्र है हमारे बेटा का, चाहे पति का, चाहे जिसका भी। तो वो मित्र वो सच्चा जो नहीं होता है, सच्चा मित्र कभी घात नहीं करता है, कभी वो हमेशा उबारता है, हमेशा बचाता है। मित्र के परिवार के साथ, मित्र के साथ कुछ भी होता है तो उसको हर कोशिश करके उसका सहायता करता है, उसको बचाता है और उसके फेवर में काम करता है। और अगर मित्र कहीं गलत काम में लग गया है
तो अगर वो मित्र है, सच्चा मित्र है, तो पूरी कोशिश करता है कि बचाने के लिए पूरी प्रयास करता है कि मैं उधर जाने नहीं दूंगा। उसके लिए उस मित्र के साथ शत्रुता हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ शत्रुता कर रहा है कि मित्रता कर रहा है। वो यदि उसको समझ में आता तो वो गलत क्यों करेगा, गलत कहाँ क्यों कैसे जाएगा। ये समझ रहा है कि ये इसका नतीजा, इसका रिजल्ट गलत होगा, परिणाम गलत होगा, इसलिए वो हस्तक्षेप करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है कि मेरा मित्र कहीं फंस ना जाए। क्योंकि जब वो फंस जाएगा तो फंसेगा तो फिर मित्र को तो फिर बचाने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि वो फंसे ही ना, वहां पहुंचे ही ना, उससे पहले इसको रोक लें, तो वो सच्चा मित्र होता है। अब वो मित्र जो सच्चा मित्र है, वो मित्र के नाम पर मित्र है, हाँ दिखाया है कि हम मित्र हैं, लेकिन उसका दिल दिमाग कहीं और लगा हुआ है। वो सोचता है, कोशिश करता है कि हम कोई भी एक बहाना लेकर के माँ को, बहन को, किसी को भी, मित्र को, वो कोशिश करता है कि हम इनका थोड़ा सा हेल्प कर दें, कहीं से कोई ढूंढता रहता है कहाँ इनकी दिक्कत है, परेशानी है, उसमें अपना पूरा वो लग जाता है और पूरा परिवार समझता है कि ये बहुत बड़ा मित्र है, हम लोगों को जो भी कर रहा है भले के लिए ही कर रहा है। लेकिन वो सारा सब जो है, पूरी प्लानिंग उसकी जो है, मित्र होते हुए शत्रु का होता है, वो बिल्कुल शत्रु का है। अब वो मित्र बन करके जो शत्रुता करता है तो उस पर कोई शक वो नहीं करता है, शंका नहीं करता है, और वो बहुत जल्दी आसानी से वो फंस जाता है। और शत्रु जो होता है, जिसको आदमी सोचता है कि ये शत्रु है हमारा, तो आदमी सतर्क रहता है उससे। शत्रु से आदमी हमेशा सतर्क रहता है कि कहाँ क्या ये दाव लगा देगा, क्या कर देगा, तो रहता है। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि शत्रु होते हुए भी उसके अंदर से मित्रता की भाव रहती है। सही बात है। उसको शत्रुता है, उसके साथ कुछ वही उसी के साथ जो मित्र बन करके है और डैमेज कर रहा है, तो उसके चलते शत्रुता हो जाती है। अब मान लीजिए कि एक लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है और दूसरा उसमें आ गया, तो वहाँ तो मामला वो हो जाता है ना। पहले से तो वो है, पहले से तो वहाँ शत्रु मित्र की बात आ जाएगी। अब बेशक वो है और उससे ज्यादा वो छवि बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो शत्रु होते हुए भी, एक शत्रु जो है, एक शत्रु से हमेशा वो भी सतर्क रहता है, वो भी सतर्क रहता है। लेकिन मित्र के नाम पर कोई सतर्क उस चीज से नहीं रहता, वो पूरा उसका घरेलू व्यवहार हो जाता है, आचरण हो जाता है, सब कुछ होने लगता है, उसमें बहुत जल्दी से ठगा जाता है। लेकिन शत्रु के साथ शत्रुता होती है, और जो वो भी जानता है कि ये मेरा शत्रु है, ये भी हमारा शत्रु है, तो वो लोग कहीं भी कुछ भी करते हैं तो बड़ा योजना के साथ दोनों लोग अपना चलते हैं और शत्रुता चलती रहती है। लेकिन वो चीज नहीं होता जो कि अंदर घुस करके वो डैमेज कर जाता है। उसको तो बहुत कुछ वो करने के बाद उसको कामयाबी मिल भी सकती है, नहीं भी मिलते, लेकिन जो मित्र है उसको तो कामयाबी ही कामयाबी है, वो तो घुसा हुआ है, वहाँ पहुंचा हुआ है और मित्र को धोखा दे रहा है। लेकिन शत्रु धोखा नहीं देता है। धोखाबाजी से तो शत्रुता भी किया जाता है, धोखे से लोग मार देते हैं, कर देते हैं। लेकिन अब जैसे महाभारत में शत्रु मित्र दोनों लोग शत्रु थे ना, कौरव पांडव, लेकिन वहाँ बिगुल बजाया जाता, फूंका जाता था और पूरे मैदान में डेट वाइज, दिन वाइज सब कुछ करके तय करके कि मतलब ये भी तय हो जाता था कि ये लड़ेंगे आपके साथ, ये लड़ेंगे इस तरीके से। अच्छा मान लीजिए बीच में कुछ परिवर्तन भी हो गया तो युद्ध है तो युद्ध में परिवर्तन हो जाता है, तो लोग कर लेते थे। लेकिन ये डीटो रहता था कि इस मैदान में जाना है, इस तरीके आमने सामने लड़ना है। तो आमने सामने की जो लड़ाई होती है, कुश्ती लोग लड़ते हैं तो आमने सामने लड़ते हैं, तो अपनी दाव पेच लगाते हैं। अब वो भी शत्रु है, वो भी शत्रु है, वो अपना पेच दाव लगा रहा है, वो भी अपना दाव पेच लगा रहा है कि ये शत्रु इनको कैसे निपटाए, वो सोच रहा है कि कैसे निपटाए। तो उसमें तो वो हो रहा था, लेकिन वो चीज अब नहीं है। हालांकि उसमें भी गड़बड़ हुआ है, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे जो भी हो, कई चीज है, तो उतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि तो
उसमें भी सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि भाई उन्होंने घात किया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, इनके साथ उस समय हो गया, उन्होंने ऐसा धोखा दिया तो उन्होंने भी ऐसा धोखा दिया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को धोखा ही तो हुआ उसके साथ, आमने सामने लड़ भी रहे हैं और धोखा भी हो रहा है। तो वहाँ भी बड़ा अजीब बात है। तो अब महाभारत में नहीं जाएंगे क्योंकि अब तो हम लोग कलयुग में हैं। तो कलयुग में तो सीधा सीधा यही है कि मतलब आमने सामने कुछ होता नहीं है, आर पार की लड़ाई होती नहीं, कुश्ती से होती नहीं है कि जय विजय हम कुश्ती लड़ के कर लें, तीर धनुष के आमना सामना करके कर लें कि भाई आप भी चलाओ हम भी चलाते हैं, अपना आप भी ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करो हम भी करते हैं, जो जीत जाएगा विजयी हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ घात पर घात ही होता है, अंधेरे में सारा काम होता है, ब्लाइंड में सब कुछ काम होता है, छुप करके होता है। पहले भी हुआ है लेकिन आज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादातर हो रहा। अब वो कभी आप देखते हैं कि मतलब वो भी शत्रुता करते हैं, मित्रता का। अभी हम बीजेपी में हैं तो मित्रता है, अभी सपा में चले जाएं चाहे कहीं और पार्टी लोग छोड़ते, रोज हो रहा है ना, उधर का उधर जा रहे हैं, उधर को उधर जा रहे हैं। और वो तो आपस में वो लोग भाई मंत्री संतरी सब कुछ सुविधा भोगी लोग हैं, अपना कर लेते हैं। लेकिन जो उनके पीछे जो जनता होती है तबाह वो होती है, वो तबाह कभी नहीं होते हैं। वो लोग एक बार कुछ भी बन गए तो अपना पूरा काम फिट कर लेते हैं, आगे के लिए वो बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है। उसीलिए वो बोलते ही है, इसीलिए वो लड़ते ही है, इसीलिए वो तैयारी करते हैं कि हमको बस सिर्फ एक मौका मिल जाए। और जनता तो हमेशा मौका ढूंढती है, हम जनता के पास तो वो चीज आता नहीं है। जनता तो इसी पे लगी रहती है कि भाई कि सरकार जो है कौन सी सरकार है, कैसी है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी का वो नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वहाँ भी यही चीज होता है कि वो भी मौका ढूंढते रहते हैं कि हमारा काम बन रहा है। अब लोग कहते हैं कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जानता, तो ये उन लोगों की ये बात है। तो आम आदमी की जनता की बात कौन करता है? नेता ही तो करता है। आज जहाँ पारिवारिक बात होती है तो वो भी सोचते हैं कि चलो मेरा काम जो है भाई भाई में परिवार में आ जाइए। अब तो ऊपर से लेके आ रहे हैं नीचे, तो भाई भी यही सोचते हैं कि हम अब भाई का बंटवारा है, माता पिता से 2 भाई हैं, जबकि हिस्सेदारी दोनों को बराबर है, चाहे मुनाफे में, घाटे में, फायदे में, हर जगह है। तो ये अगर एक साथ है, वो मित्र भाव है, भाई का भाव है, तो एक भाई कुछ भी कर दिया, वो भी कुछ भी कहीं खर्चा कर दिया, चाहे अलग से कर दिया, तो उसमें कोई वो चीज़ नहीं होता है कि भाई बड़े भाई ने ये कर दिया, छोटे भाई ने ये कर दिया। और जहाँ पर अब ये बात आ जाएगी तो वहाँ मित्रता अब नहीं रह जाएगी, भाई नहीं रह जाएगा। तो वहाँ पर तो यही सोचेगा, वो सोचेगा कि भाई हम कितना अपना जो है माता पिता की संपत्ति को अंडर कर लें, जितनी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम वो कर लें, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, जो जितना मजबूत हो, जो अब अपने औकात के हिसाब से तो वो कर लेते हैं। दूसरी बात कि बहुत से लोग हैं कि उनके पास पैसा है, वो संरक्षण है, मंत्री का संरक्षण है, तो वो जो है अब वो विकराल रूप बना लेता है, फिर वो उसके सामने कुछ रह नहीं जाता, फिर सोचता है कि मुझे पावर मिल गया है, चाहे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो जो मर्जी आता है वो करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से शत्रु मित्र हो जाते हैं। अब जो मान लीजिए हमारे साथ अभद्रता करेंगे, कुछ भी करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हम गलत करेंगे तो हम आपको मित्र समझेंगे कि शत्रु समझेंगे? गलत करेंगे तो हाँ, अगर मेरे भले की बात हम पैसा आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करें या ना करें, फिर भी मतलब सजेशन उस तरीके का हमको गलत से रोक रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आप शत्रु हैं। तो शत्रु मित्र यही होते हैं कि जो मित्रता करता है, अगर सच्चा मित्र है तो शुरू से लेकर लास्ट तक उसका वो निभाता है, उसके लिए उसकी जान भी चली जाती है। मित्र के लिए मित्र की जान भी चली जाती है। सही बात है। वो मित्र सच्चा होगा तब, और सच्चा मित्र नहीं है तो मित्र के लिए मित्र की जान नहीं जाती है, मित्र का जान ले लेता है ऐसा आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ऐसा। तो इस तरीके से होता है। और शत्रु तो शत्रु है,
तो वो भी शत्रु है, वो भी शत्रु, वो भी जानता है कि हमारी शत्रुता हो गई है, तो वो भी सतर्क रहता है, वो भी सतर्क रहता है। ये दोनों बचते रहते हैं। लास्ट में हो सकता है कि कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, शत्रु कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं और जो है आपस में। लेकिन जो मित्र बन करके बनना, जैसे रावण साधु नहीं था, सीता माता का जब अपहरण किया था तो साधु का भेष बनाया था, भेष बनाकर आया, तब हमारी सीता माता ठगी गई। ऐसी बातें बोलने लगा कि मतलब उस परिवार में, खानदान में अब इतना दिखाने लगा, बताने लगा कि मतलब कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है और आप जो है हमको ऐसे कर रही हैं। तो उनको ये भी लगा कि भाई हमारे घर की परिवार की तो ये मतलब बहुत बड़ाई कर रहा है, तो उनके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। हालांकि सीता माता थी, जगत की जननी थी, और जगत पिता जगत जननी को क्या नहीं पता है, सब कुछ पता है। तो कुछ लोगों का मत है कि वो लोग लीला कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, दिखा रहे थे कि देखो इसका परिणाम ये होता है, ये होता है। उन लोगों के साथ कुछ हुआ नहीं है, वो दिखा दिया गया। उन्होंने दिखाया है कि आप हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो इस व्यवहार का नतीजा ये होता है, इसके साथ ऐसे होता है, तो वो सब दिखाया गया। चलिए उधर नहीं जाते हैं। फिर हम कलयुग में हैं, अब तो भाई वो तो त्रेता की बात है, जाना पड़ता है। लेकिन हम पीछे वो केवल ये उदाहरण देने के लिए होता है। हमको तो हमेशा आज में रहना है ना, कल में, आने वाले कल में कि हमेशा हमको वो करना है। क्योंकि अब जो चीज़ निकल गया, हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि जो निकल गया उसको तो अनुभव कर लिया, देख लिया, समझ गया, वो कर लिया, उसको वो नहीं करेंगे। लेकिन याद तो दिलाना पड़ता है कि भाई देखो आपने ऐसा किया था। कभी मैटर आ जाता तो बता, आप मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन साधु न छोड़े संतई आ कोटिक मिले असम। साधु जो होता है, साधु प्रवृत्ति का जो लोग होता है, ऐसा नहीं कि भेष दाढ़ी बनाने से, जटा बढ़ाने से साधु हो जाता है। कोई भी कहीं भी साधु हो सकता है। साध लेना, मन को, विचार को, वाणी को, शरीर को जो साध लिया वो साधु है। वो भेष बनाए ना बनाए, टीका लगाए ना लगाए, जटा बढ़ाए ना बढ़ाए, कोई उससे मतलब नहीं, वो हमेशा होता है। तो जो साध हो जाएगा, जो साध लिया है, साधना कर लिया है, तो हमेशा जो है ये कोशिश करता है कि हमारे शरीर से, मेरे वाणी से कोई अभद्रता, कोई गलत न हो। और वो उस जो मान लीजिए कि साधु कितने लोग होते हैं, आम लोग कितने लोग हैं, साधु कितने हैं? 5%, 2%, इससे ज्यादा नहीं। 5% हमने ज्यादा बता दिया। 1 से 2 मतलब कामयाब आदमी जो वो अपने बारे में नहीं सोचता है, हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है। दूसरे के लिए प्रवचन लोग करते हैं, बताते हैं, बैठाते हैं, वो तो समझ ही रहे हैं कि हमको क्या करना है। उनको दूसरे को शिक्षा, दूसरे को बताना पड़ता है ना। अब जैसे महात्मा बुद्ध की बात आती है तो वो भी जो है उन्होंने देखा, वो समझा, और एकलौता भी थे, अपना जो है राजा के बेटा भी थे, वो पिताजी राजा भी थे, वो राजकुमार थे। इसके बाद भी सारा संपदा छोड़ करके गए। वो समझ गए कि कहीं कुछ नहीं, ये तो हम इतनी दुनिया में नहीं बंधे रहेंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे तो पूरे विश्व के हो जाएंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, विश्व को उपदेश देंगे। और उन्होंने जो मलाई निकला, उन्होंने जो मंथन किया, मलाई निकला, वो मलाई बांटना चालू कर दिया। तो ये बुद्धि की बात हो गई। तो इसी तरीके से अब हम लोग भी हैं। अब ज्ञान विज्ञान में अंतर है। आप साधु जो है, आप पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो बता रहे हैं कि साधु ने छोड़े संतई कोटिक मिले। कोटिक माने करोड़ों जो है। साधु अपनी संतई को कभी किसी हालत में नहीं छोड़ता है। उसूली पर चढ़ जाएगा, चाहे जो भी उसके साथ आप भद्र कर दीजिए, थूक दीजिए, आप उसको किल ठोक दीजिए। ईसा मसीह को ठोका गया था। तो इस तरीके से आप कर दीजिए। लेकिन जो उसका बात है, जो सत्य है, उसी को हमेशा बताएगा। वो रोज बदलता नहीं। उसके पास बदलने के लिए कोई, देखिए सत्य एक ही होता है, असत्य अनेक है। सही बात है। किसी सत्य बात को छुपाने के लिए तो कोर्ट कचहरी में चलता है, तो 20 साल 50 साल तक ये चलता रहता है। तो क्या उसमें एक पक्ष सत्य होता है, असत्य होता है ना।
तो सत्य वाला अपने सत्य की लड़ाई लड़ता है, असत्य वाला वो सत्य पर लड़े कि भाई मेरी चीज है, मेरी चीज, हम तो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हमको होना चाहिए। असत्य वाला कह रहा कि तुमसे ज्यादा हम शक्तिशाली है, मेरे पास माल है, पैसा है, हम देते लेते रहेंगे, तुमको हम धाराशाही कर देंगे, सत्य को एक दिन खत्म कर देंगे। इस उद्देश्य से वो अपना जो है हारता भी रहता है, तो भी कुछ ना कुछ उसके पास पैंतरा रहता है, वो अपना पैंतरा चलाता रहता है, चलता रहता है। और कभी कभी अधिकारी लोग, जज लोग, चाहे ऊपर बैठे लोग उसका साथ दे देते हैं। कई ऐसा घटना है कि फांसी तक भी लोगों को हो गया, जबकि वो सत्य ये है कि वो था ही नहीं उसमें, उस मैटर में फंसाया गया था। अब उसको कौन वापस करेगा, कैसे वापस हो गया, उसका तो फैसला हो गया, फांसी तो हो गई। अब बाद में पता चला कि ये तो इस मैटर में था ही नहीं। इसलिए इतना लंबा वो लोग ढूंढते रहते हैं, क्योंकि असत्य जो है उसको झूठ बोलना है, तो जिसको झूठ बोलना है तो बोलते ही नहीं, उसको खत्म ही नहीं होगा। जो सत्य बोलना है तो उसको तो अब एक ही है, उसमें कुछ बना ही नहीं सकता, कुछ बदल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं, तो उसी का रट लगाए रहेगा। और असत्य वाला, गलत वाला आदमी हमेशा बदलता रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ ढूंढता रहेगा, अपना पेश करता रहेगा और चलता रहेगा, और दोनों तबाह हो रहे हैं। तो ऐसे भी होता है, लोग करते हैं, तो शत्रु मित्र में ही सब लोग आ जाएंगे। तो हर जगह शत्रु मित्र की बात है। यदि हमारे आपका विचार नहीं मिलेगा तो हमको यहाँ बैठने देंगे, हमको बोलने देंगे। अच्छा, मान लीजिए कि हम गलत बोल के कहाँ जाएंगे, जनता छोड़ेगी हमको। हम कुछ भी यहाँ बोल रहे हैं तो क्या मतलब, हम तो बोल रहे हैं, और सुनने वाला सुन रहा है, देखने वाला देख रहा है, हमको जो आ रहा बोलते जा रहे हैं, लेकिन कैसे तो वो कर रहा है ना, वो देख रहा है कि मतलब कहाँ से आ गया, कैसे है। चलिए आगे। तो इस तरीके से शत्रु मित्र होते हैं कि मित्र जो है दो तरीके के हो जाते हैं, शत्रु भी दो तरीके। एक शत्रु होता है कि वो हमेशा उसके दिमाग में यही बना है कि इनको निपटाना है, किसी हालत में कहीं भी ठोके, कैसे भी ठोके, आमने सामने न करके भी ठोकवा देना है या ठोक देना है, चाहे कुछ भी कर देना है। तो इस तरीके से वो शत्रुता अपना निभाता है। और एक शत्रु वो होता है कि वो सत्य की लड़ाई, शत्रु है लेकिन वो जब भी लड़ाई लड़ता है वो आमने सामने लड़ता है, छुप के नहीं लड़ता है। और जो है अगर मान लीजिए उसका भी कुछ मुद्दा है, उसका भी कुछ मुद्दा है, तो अपना जो है दोनों लड़ते हैं और जो उसमें विजयी हो जाता है। दूसरे मित्र जो है, मित्र में दो तरीके के हैं कि एक तो मित्र वो लगे ही है अपना मित्रता, तो इसीलिए किया है कि पांडे जी का जो है टेबल कल उठा ले जाएंगे या बेंच उठा ले जाएंगे, देखते हैं कि पांडे जी कहाँ हैं इस समय, और धीरे से अपना काम लगा देंगे। लेकिन एक मित्र वो होता है कि पांडे जी कहीं भी हो, अब वो उसकी निगरानी करता है उनके घर की, कि पांडे जी घर पर नहीं है, कोई इनके परिवार के साथ, इनके कोई सामान के साथ कोई अभद्रता चाहे नुकसान होने न पाए। तो मित्रता इस तरीके से करता है पांडे जी। और बाकी इसको तो बोलते रहेंगे तो बोलते ही रह जाएंगे, इसको ज़्यादा लंबा ना किया जाए, इतने में लोग समझ जाएं। और मैं चाहूँगा कि श्रोता भाई लोगों, बंधुओं लोगों से, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि मेरी बात आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको बढ़ाइए। जो सजेशन आपको देना है हमको सजेशन दीजिए, तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, आगे बोलेंगे। और यदि आप लाइक नहीं करेंगे हमको तो हम क्यों बोले हैं, क्या ज़रूरत है। जो हम समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, हम जान ही रहे हैं, जो हमको करना है वो कर ही रहे हैं। अधिकांश ऐसा मैटर अभी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, अभी तो हम ले नहीं जा रहे हैं। जो हमारे साथ होता है, बहुत कुछ हुआ है, अब उसको तो वर्णन करते ही नहीं। पर्सनल मेरे साथ तो पर्सनल में अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।